अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो सीक्वेंस में तीसरे नंबर पे आता है सेकंड ईयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके एमसीक्यूज इस सन 2014 से लेकर सन 2015 तक जितने भी एमसीक्यूज इस बोर्ड के पेपर में हैं वो ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। राउंड अबाउट टोटल 21 है। ये देखें, टोटल 21 है। ठीक है, ये सन 2014 में, ये 15 में आया हुआ है, ये भी 15 में आया हुआ है, ये भी 15 में आया हुआ है। तो इसी तरह ये एक सीक्वेंस के साथ है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ये 2021 में है नंबर 1 के लॉरेंस फोर्स इज गिवन बाय। बेटा, आप ये चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे कि लॉरेंस फोर्स जो है ये वो फोर्स होती है जो सम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। यानी कि कोई भी एक पार्टिकल है वो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स उस टाइम होती है उसको हम कहते हैं कि ये लॉरेंस फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का सम। तो ये बेटा ये होती है, सी ऑप्शन है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। इसमें जो एफ इज इक्वल टू क्यू ई है ये इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ठीक हो गया। और एफ इज इक्वल टू जो क्यू वी क्रॉस बी है बेटा ये मैग्नेटिक फोर्स होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड। ये भी 2021 में अभी रिड्यूस सिलेबस के जिन्होंने बच्चों ने पेपर दिया था उसमें आया हुआ कि अ पावर लाइन ऑफ 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर। कि एक हमारे पास पावर लाइन है जिसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है और उसमें करंट कितना है 200 एम्पेयर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड इसके जो ग्राउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगी वायर की वो कितनी होगी। बेटा पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतना लेंथी जो यहाँ पे एमसीक्यूज है बेसिकली ये आपके चैप्टर नंबर 14 का 14.5 जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये। कौन सा 14.5। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है एक बार देख लें। आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास आर है, ठीक, और ये हमारे पास आई है। फाइंड हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर ही मैं इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि ये जगह है। तो हमारे हमने फाइंड करना है बी को, बी को हमने फाइंड करना है। हमारे पास है वैल्यू आर की और आई की। तो बेटा ये फार्मूला होता है सॉलिनॉइड का, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई। ज़्यादा डिस्कशन में इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि फ़िलहाल एमसीक्यूज है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे। फार्मूला होता है, ठीक है, 2 पाई आर, क्योंकि एरिया में आता है तो दैट्स द रीज़न वी आर यूजिंग ए। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। तो म्यू नॉट जो है उसकी वैल्यू होती है बेटा 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। आई जो है ये करंट है, इसकी वैल्यू देखें कितनी 100 दी हुई है ना, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2 पाई एज इट इज़ मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। जब आप ये सारा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, वो ये 4 × 10⁻⁻⁶। ये आपके पास बेटा आंसर आएगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो पैरेलली इंटर होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में जो एक टेस्ला की है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखें इसमें हमारे पास बी की वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू भी दी हुई है, और कहता है कि क्या फाइंड करें, फोर्स फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब हमारे पास वी गिवन है, बी भी गिवन है 1 टेस्ला। फाइंड हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है फोर्स।
अब बच्चे जब ये पढ़ते हैं ना तो उसमें एक गलती कर जाते हैं। देखते हैं गिवन डेटा है तो उसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट वो फार्मूला लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिख के, ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर लाते हैं। लेकिन बेटा इसमें देखें एक बहुत अहम बात है, मैं वैल्यू पुट भी कर देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 1.6 10 पावर माइनस 19। ये देखें मैं ये भी पुट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे v की वैल्यू है 10 की पावर 6, वो भी पुट कर देता हूँ, ठीक है, 1 भी पुट कर रहा हूँ। लेकिन देखें क्या है, एंगल यहाँ पे मैं गिवन एंगल जो है उसको बच्चे बगैर देखे सुने जो है ना इन वैल्यूज पे आ जाते हैं। देखें सबसे अहम चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल जो है वो ये इंटर हो रही है पैरेलल, ठीक, पैरेलल अगर इंटर हो रही है तो इसका मतलब ये कि जो एंगल इधर बनेगा वो होगा 0 डिग्री, जो थीटा होगा वो क्या होगा 0 डिग्री। तो इस सारी कैलकुलेशन में पढ़ने के बजाय आप डायरेक्ट लिख देना एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और आप सिर्फ इस एंगल को देखें। अगर एंगल पैरेलल हो जिस तरह यहाँ पे पैरेलल गिवन है तो इसका मतलब जो साइन होता है 0 डिग्री वो तो उसकी वैल्यू तो 0 होती है। तो अगर ये हम सिर्फ 0 इसमें पुट कर दें, कोई क्यू वी बी की वैल्यू ना पुट करें, तो डायरेक्ट हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब कि जब भी कोई भी पार्टिकल जो है वो अगर पैरेलली इंटर होता है, वो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है कुछ भी है, तो उस पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो क्या होगी 0 होगी। फोर्थ है हमारे पास व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले क्या था, पहले पैरेलल था, अब क्या है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये 2019 में आया है और ये भी 2019 में, देख ले। उसमें क्या कह रहा है, एक ही पेपर में 2 एमसीक्यूज हैं और एक में कह रहा है ऑपोजिट और एक में कह रहा है पैरेलल। तो ऑपोजिट में बेटा यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में थीटा की वैल्यू जब आप 180 पुट करेंगे तो साइन 180 बेटा वो भी 0 होता है। तो जब वो भी 0 पुट होगा तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि कोई फोर्स एक्सपीरियंस पार्टिकल नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास फिफ्थ वन है, द मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली, मैग्नेटिक फोर्स बेटा ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। 6 टेस्ला कैन बी रिटन है। पहली बात तो ये कि टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। यहाँ पे नीचे कहीं पे है भी है, ये देखें ये नीचे इधर है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस पे चलते हैं छठे पे। तो टेस्ला किसकी यूनिट है, सॉरी टेस्ला कैन बी रिटन एज कि टेस्ला इनमें से किसके बराबर होता है, 1 टेस्ला इन चारों में से किसके बराबर होता है। तो बेटा इसके लिए थोड़ी सी मैं साइड पे ये कर रहा हूँ, आपने टेस्ला क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि एक फोर्स जो लगती है एक कंडक्टर के ऊपर, यहाँ पे मैं एंगल वगैरह नहीं ले रहा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आई एल बी साइन थीटा। तो आई एल बी हो गया, तो अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगी एफ इज इक्वल टू आई ओवर एल। अब यहाँ पे देखें एफ फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, आई स्टैंड, आई की यूनिट एम्पेयर और लेंथ की मीटर। तो ये हमारे पास बनती है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और यही बराबर होती है 1 टेस्ला के। किसके इक्वल होती है 1 टेस्ला के, ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो बेटा ये देखें हमारे पास ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये याद रखिएगा, 2 बार ये रिपीट हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स आर लेइंग इन द सेम डायरेक्शन दे। ये बेटा थोड़ा सा मुख्तलिफ है चार्जेस से। अगर याद रखिएगा कि 2 सेम चार्ज हो ना, ठीक, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर 2 कंडक्टर्स हों और उनमें करंट जो है वो पैरेलल हो तो याद रखिएगा ये हमेशा अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप इसके ऑपोजिट चल दें, हमेशा ये चीज़ याद रख लें। अगर ये 2 चार्ज रिपेल करते हैं लेकिन अगर करंट अगर पैरेलल कंडक्टर में मूव कर रहा है तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये आपको आपकी बुक में पेज नंबर 58 पे मिल जाएगा, ठीक है। डू यू नो जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई कि डू यू नो दैट, वहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं 8 पे,
8 है हमारे पास कि इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सोलिनॉइड बिकम्स 4 टाइम्स, कि एक सोलिनॉइड है हमारे पास और उसमें से करंट जो है वो अगर बढ़ रहा है 4 गुना, देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट बिकम्स, तो बी की वैल्यू बताएं कितनी होगी। अगर करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स, तो बताएं बी की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा सोलिनॉइड के लिए फार्मूला है, एक हम ड्राइव करते हैं, वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो सिंपल इस आई की जगह आप 4 आई पुट करें, इस आई की जगह आप जब 4 आई पुट करेंगे, तो ज़रा मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन 4 आई, 4 बाहर आ जाएगा, या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो देखें कि ये कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास 9th है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल। बेटा ये चैप्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हर जगह बार बार न्यूमेरिकल्स ही दे रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल, अगर n की जगह आप 2n पुट कर दें बट द लेंथ रिमेन्स द सेम, और l जो है वो सेम है, देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड बिकम्स, तो b की वैल्यू बताएं कि क्या है। ये बेटा यही फार्मूला आपने यूज करना है, जो ये वाला फार्मूला, लेकिन इसमें ये जो n होता है ना, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो कैपिटल N गिवन है, तो इसको हम ये जो n होता है क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n ओवर l। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस n की जगह n ओवर l पुट करेंगे। मैं यहाँ पे ये कहीं पे स्पेस देखता हूँ, यहाँ पे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, n की जगह क्या होता है n ओवर l, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट n ओवर l आई b के इक्वल। अब हमें गिवन है कि n की जगह 2n पुट करना है क्योंकि n जो है वो क्या इंक्रीज हो रहा है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स जो है डबल हो रही है। तो जब ये यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट 2n l ओवर आई, 2 बाहर निकाला तो म्यू नॉट n ओवर l आई, n ओवर l क्या था, दोबारा हम चेंज कर रहे हैं तो म्यू नॉट n आई। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितने टाइम्स इंक्रीज होगी, अब यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। अगर दोबारा ये देख लें, ये आपके सामने डेरिवेशन, और ये क्वेश्चन भी मैं इधर साथ ही रख रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल, अगर डबल होती हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है डबल होती हैं और लेंथ सेम रहती है, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 0 होगी, रिमेन सेम होगी, हाफ होगी या डबल होगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि ये डबल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, वही दोबारा रिपीट हो रहा है, ये ज़रा देखें कि द एसआई यूनिट ऑफ बी इज गिवन इज टेस्ला विच इज इक्वल टू, के जो एसआई यूनिट बी किसको कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बेटा बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट जो है वो टेस्ला है, और टेस्ला किसके बराबर होती है। तो ये अभी देखें 2018 में भी आया था और हमने यही लिखा था कि 1 टेस्ला कैन बी रिटन एज न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो यहाँ पे ढूंढें, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन गन इन CRO कंसिस्ट ऑफ, कि इलेक्ट्रॉन गन जो होती है CRO में वो किस चीज़ पे कंसिस्ट होती है, इनडायरेक्टली हीटेड डायोड्स पे, ग्रिड पे, या 3 एनोड्स पे। बेटा वो इन तीनों पे मुश्तमिल होती है, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज। 12th है हमारे पास, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखें ये 7 वाला मैं दोबारा पढ़ूंगा, टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर आर लेइंग इन द सेम डायरेक्शन। देखें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम थी, और ये नीचे जो भी आप पढ़ रहे हो सब कुछ वही है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी करंट की, ऑपोजिट। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर दो सेम चार्जेस हैं, अगर वो हमें पता है रिपेल करते हैं, लेकिन
सेम कंडक्टर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यही चीज़ ये देखें, सेम करंट अगर फ्लो होगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बात करेंगे, करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट 13 है कि अ चार्ज कैरियर पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, के एक पार्टिकल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक, तो उसमें कौन सी फोर्स लगती है। तो ये देखें, अभी पहले न्यूमेरिकल में एमसीक्यूज में आपको बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देखें, ये लिखा हुआ है क्यू वी बी साइन थीटा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी का देखें 17 में बाई चांस ये किया है, इसी के साथ का दूसरा ये भी है 17 में कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो इसी की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वो भी बाई चांस यही ऑप्शन ए करेक्ट है, वी क्रॉस बी। 15 है, ये गैल्वानोमीटर वाले टॉपिक से आया हुआ है कि करंट पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज गिवन बाय, तो करंट पासिंग थ्रू जो गैल्वानोमीटर में से होता है वो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। उसका फार्मूला होता है, ये इक्वेशन है सी थीटा ओवर बी ए एन। 16 है, ये बेटा लिखा हुआ है कि अगर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक अल्फा पार्टिकल पे और एक इलेक्ट्रॉन पे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो पता है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेटा याद रखिएगा कि जिस पार्टिकल पर चार्ज ज़्यादा है, जिस पार्टिकल पर चार्ज ज़्यादा है उस पे एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि F1 फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है अल्फा पार्टिकल्स पे, तो इस वजह से हम कहेंगे कि F1 इज ग्रेटर देन F2। 17 है, द गैल्वानोमीटर कैन बी मेड सेंसिटिव बाय मेकिंग द फैक्टर सी ओवर बी ए एन, कि इसको अगर हमने एक गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाना है तो इस फैक्टर की वैल्यू कम रखें या ज़्यादा रखें, तो याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू स्मॉल रहेगी। 18 है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर आपने भी दो एमसीक्यूज पीछे देखें और आपने बी की यूनिट जो है वो तैयार कर ली है, तो वो होती है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो यहाँ से भी मैग्नेटिक फ्लक्स की आप अभी कर लेंगे। बी की ये हो गई। ए क्या होता है, एरिया, एरिया की क्या यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर। तो इनको थोड़ा सा मैथ करेंगे आप, तो ए माइनस एज इट इज, देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो -1 + 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। 19 है, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई एंड एन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बी इन अ मूविंग गैल्वानोमीटर इज, के एक जो मूविंग एक कॉइल गैल्वानोमीटर होता है उसमें करंट की और एंगल जो है थीटा, इसकी रिलेशन, इनका ताल्लुक क्या होता है, तो वो होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। 20 है हमारे पास, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, या द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड। देखें, ये देखें बार 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 एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। देखें ये मेरे पास है पहला लोरेंस फोर्स इज कॉल्ड, और मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है। तो यहाँ पे देखें वही एमसीक्यूज इन्होंने सन 2015 में भी पूछा हुआ है कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लोरेंस फोर्स, ये याद रखिएगा। लास्ट वन है हमारे पास कि द ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट ऑन द CRO स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय, कि जो CRO जो हम यूज़ करते हैं फिजिक्स लैब्स में, उनमें जो उसका स्पॉट की जो ब्राइटनेस होती है वो किससे कंट्रोल होती है, एनोड से, कैथोड से, ग्रिड से या प्लेट से। तो बेटा याद रखिएगा वो ग्रिड से कंट्रोल होती है, क्योंकि ग्रिड का काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती है, और इलेक्ट्रॉन्स ही तो आगे ब्राइटनेस बताते हैं स्पॉट्स की। तो यहाँ तक ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर आपका 15 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।